Don't forget to subscribe our YouTube channel. टॉपिक को समझने के लिए हमारी ये वीडियो एंड तक देखें। हाय व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड बाय जीन पियाजे। इसको हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड भी कहते हैं। जीन पियाजे की इस थ्योरी में हमें जीन पियाजे एक बात करता है कि जो बच्चा है वो मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजर के जो है वो उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है वो बनती है। किसी भी स्टेज को वो मिस नहीं कर सकता, किसी भी स्टेज को कंप्लीट किए बगैर उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है वो कभी भी नहीं बनेगी। इसलिए एज फैक्टर जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत अहम है अकॉर्डिंग टू पियाजे। के इंसान यानी बच्चा जो है वो अपने एज के साथ सीखता है, ना कि वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज करके जो है वो सीखता है। मुख्तलिफ उम्र के साथ, मुख्तलिफ एज के साथ, मुख्तलिफ टाइम पीरियड के साथ वो डिफरेंट चीज़ें जो अपनी इन्वायरमेंट से सीखता है, खुद सीखता है, खुद परसीव करने से सीखता है। और मुख्तलिफ कॉग्निटिव प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होती हैं, और तब जाके वो मुख्तलिफ चीज़ों पे जो है वो अपनी कमांड हासिल करता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो गेन करता है मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में। तो मेन मकसद जो इस बात करने का ये है कि कोई भी बच्चा जो होता है वो प्रॉपर एक स्टेजेस से गुजरता है। 4 स्टेजेस है इस थ्योरी के मुताबिक कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड में। इन 4 स्टेजेस से एक बच्चा लाजमी गुजरता है और किसी भी स्टेज को मिस नहीं कर सकता। और इन स्टेजेस से जब वो गुजर जाता है तब उसमें जाके जो है वो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग जो है वो स्टार्ट होती है, और एक प्रॉपर जो है वो उसकी इंटेलेक्चुअलिटी जो है वो बन जाती है। अब इस थ्योरी के मुताबिक जो सबसे पहले हमारे पास जो स्टेज आता है वो सेंसरी मोटर स्टेज है। ये स्टेज हमारे पास बर्थ से 2 इयर्स से दरमियान होती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो अपने इन्वायरमेंट को या अपनी दुनिया को जो है वो 5 सेंसेस के थ्रू जो है समझता है। हमारे पास 5 सेंसेस क्या होती है? हियरिंग, विजुअल, टच, स्मेल, टेस्ट। हमारे पास ये 5 सेंसेस होती है जिसके जरिए हम जो है अपनी परसेप्शन बनाते हैं। तो सिमिलरली बिल्कुल बच्चा भी बिल्कुल इसी तरह जो है वो अपनी परसेप्शन बनाता है। अब एट द एंड ऑफ 2 इयर्स, जो 2 साल का बच्चा जब पहुंचता है 2 साल तक या उससे पहले, थोड़ा सा पहले, उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस की भी एक डेवलपमेंट आ जाती है। मतलब ये कि 2 साल के बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस इस तरह आती है कि अगर आप उसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हो पहले, 2 साल से पहले, यानी 1.5 ईयर से पहले, ऑलमोस्ट 1.5 एंड 2 इयर्स के दरमियान जो है वो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस स्टेज आती है। अगर उससे पहले अगर आप उसके सामने कोई चीज रखते हो तो अगर उसी को दोबारा हाइड करते हैं, उससे छुपा लेते हैं, तो उसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, और उसको समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था या अभी नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि वो जज नहीं कर पाता, उसकी परसेप्शन इतनी ब्रॉड नहीं हुई होती, इतनी कैपेबल नहीं होती कि वो जज करे कि यहाँ पे कोई चीज पड़ी थी अब नहीं है। लेकिन अगर आप जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस जो स्टेज 2 इयर्स के एंड में जो जाके डेवलप होती है ऑलमोस्ट, जब आप उसके सामने कोई भी बॉल या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी टॉय जो हो उसके सामने पहले पड़ा हुआ हो और आप उससे हाइड कर, उसे छुपा ले, तो फिर क्या होता है कि वो उसको पता चल जाता है कि वो उसकी ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हुई हुई होती है, और वो कहता है कि नहीं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट थी, वो कहाँ गई, मुझे वो चाहिए, आपने छुपाई है वो उस ऑब्जेक्ट को। तो ये एक ऑब्जेक्ट परमानेंस एक ऐसी स्टेज होती है जो बच्चों में जो है वो 2 इयर्स के एंड पे जो जाके हो ऑलमोस्ट डेवलप हुई हुई होती है। दूसरी जो हमारे पास स्टेज आती है वो हमारे पास स्टार्ट होती है 2 ईयर से 6 ईयर तक के दरमियान ये स्टेज होती है। यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा जो है उसकी थिंकिंग जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, वो सोचने लग जाता है। बेशक वो इलॉजिकल भी सोचे, लेकिन उसकी सोचने की जो कैपेबिलिटी है, उसकी एबिलिटी जो है वो उसकी जो है वो बिगिन स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को समझना स्टार्ट कर देता है, और लाइक ट्रांसडेक्टिव रीजनिंग भी जो है वो देना स्टार्ट कर जाता है। अगर हम बात करें, वो अगर किसी को उसके सामने अगर कोई बाल रखा होता है, बाल का बिल्कुल राउंड फिगर होता है, शेप होता है, ठीक है, तो वो अगर बाहर जाएगा और मून को देखेगा, चांद की तरफ देखेगा, तो वो भी यही कहेगा कि वो जो है वो चांदनी बाल है, क्योंकि उसके मुताबिक तो राउंड जो भी चीज है वो बाल ही होती है। तो इस तरह उसकी अपनी थिंकिंग जो है वो 2 इयर्स टू 6 ईयर के दरमियान जो है वो बच्चे की स्टार्ट हो जाती है, और इस तरह की इलॉजिकल रीजनिंग देता है कि वो चांद नहीं, ये बॉल है। लेकिन आप उसे बताते हो कि वो चांद है, और फिर उसकी क्या होता है कि एसिमिलेशन होती है। एक अनदर कंसेप्ट है कि जब कोई चीज को कोई दूसरी चीज, सेम चीज जब रिप्लेस कर देती है बच्चे के नॉलेज में, उसको एसिमिलेशन कहते हैं, और जब कोई न्यू चीज जब बच्चे के नॉलेज में आती है उसको अकोमोडेशन अकोमोडेशन कहते हैं।
तो ये जो चीज होती है ये जो है ट्रांजैक्टिव रीजनिंग में ये आती है, इलॉजिकल रीजन देता है बच्चा, जिस तरह के चांद को बाल कहा लेकिन आपने उसको करेक्ट करके उसको कहा कि नहीं ये चांद है, वो बॉल अलग चीज है, ठीक है। फिर इस तरह क्या होता है कि उसमें इरिवर्सिबिलिटी भी होती है। इरिवर्सिबिलिटी मीन्स के उसमें चीजों को रिवर्स करने की कैपेबिलिटी नहीं होती। लाइक अगर हम बात करें कि पानी से जो है वो बर्फ बनता है, ठीक है, तो वो इस चीज को नहीं समझ पाएगा कि बर्फ को पानी से किस तरह बर्फ बनता है या बर्फ को पिघला के किस तरह पानी दोबारा बन सकता है, तो ये उसका माइंड नहीं परसीव कर सकेगा। फिर फर्दर जो है वो हम सेंट्रेशन भी इस दौरान होता है मतलब मीन्स के सेंट्रेशन मीन्स के वो एक ही ऑब्जेक्ट के एक ही एस्पेक्ट्स पे जो है वो एक ही एस्पेक्ट पे जो है वो फोकस कर रहा होता है। मीन्स के अगर हमारे पास 100 का एक नोट है और हम बच्चे को कहते हैं कि देखो बच्चे के पास 100 का नोट है और हमारे पास 10-10 के 10 नोट हैं, और हम उसे कहते हैं कि आप हमें 100 का नोट दो और मैं आपको 10 नोट दूंगा, तो उसकी ये इंटेलेक्चुअल एबिलिटी नहीं होती कि एक्चुअली जो 10 के 10 नोट है वो 100 के ही बराबर है, और 100 का एक नोट जो है वो उसके बराबर है 10 नोट के, लेकिन उसको जो होगा वो 10 नोट ज्यादा लगेंगे, 100 के नोट एक नोट से ज्यादा लगेंगे। तो ये उसकी जो है वो क्या कहते हैं सेंट्रेशन है, वो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट के एक एस्पेक्ट पे गौर कर रहा है, और वो ये कि वो उसको 10 नोट ज्यादा लग रहे हैं तो वो उसी पे ही फोकस करे कि नहीं वो जो करेंसी, वो जो मनी है, पैसे, वो इस नोट से जो है वो ज्यादा, हालांकि वो बराबर हैं, वो एक नोट जो है वो उस 10 नोट के बराबर है, लेकिन उसकी एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी नहीं आ रही होती कि वो किस तरह इसको समझ के। इगोसेंट्रिक ये स्टेज होती है, इगोसेंट्रिक स्टेज। अब ईगोसेंट्रिक ऐसा एक चीज है कि बच्चा जो है उसको ये समझते है कि दुनिया उसकी सोच के मुताबिक चलती है, वो दूसरों की फीलिंग्स को नहीं समझ पाता कि और लोगों की अलग फीलिंग्स होती है, उसकी अलग अपनी अलग फीलिंग है, हर बंदे के अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है और उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। इन चीजों को समझ नहीं पाता, वो दुनिया को अपनी नजर से देखता है और कहता है कि जिस तरह मैं दुनिया को देख रहा हूँ उसी तरह मेरे मुताबिक जो है बाकी लोग भी इस दुनिया को वैसे ही देख रहे हैं, लेकिन ये टोटली जो है वो वैलिड नहीं होता, ये टोटली जो है वो मतलब ठीक नहीं है। और फर्दर जो है इसमें एनिमिज्म, बच्चे में एनिमिज्म भी होता है, मींस के एट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्शियस लाइफ टू ऑब्जेक्ट्स, मींस के ये तो होता है कि अगर मतलब वो ये समझता है कि जो ऑब्जेक्ट्स है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी आप पेन उठा ले, बॉल उठा ले, टेबल कर दे, वो ये समझते हैं कि इनमें भी इंसानों की तरह फीलिंग्स होती हैं। अगर कोई चीज उसे चोट पहुंचाती है, लाइक उसको पेन लगता है, तो उसके पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो जाके पेन को मारने लग जाते हैं, तो वो खुश होता है कि देखो मेरी वजह से जो है वो पेन को मार पड़ रही है। तो एनिमिज्म इस चीज को कहते हैं कि बच्चे के माइंड में एक एबिलिटी नहीं होती कि वो रियलाइज कर सके कि जो ये तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट्स में जो कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होती है उसमें कोई भी फीलिंग्स नहीं होती, और इनको किस तरह जो है वो पेन हो सकता है। लेकिन उस वक्त जो होती है बच्चों की ये शऊर नहीं होती, लेकिन वो यही समझ रहे होते हैं कि एनिमिज्म में यही समझ रहे होते हैं बच्चे के जो ऑब्जेक्ट्स है इनकी भी फीलिंग्स होती है, इनको भी दर्द पहुंचता है, और इनको मारो तो इनको भी जो है वो उसी तरह जो है वो दर्द और पहुंचता है, पेन होता है इनको। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज हमारे पास थर्ड स्टेज आता है जो कि 7 to 12 ईयर्स के दरमियान होता है। अब इस दौरान क्या होता है कि बच्चा जो है वो लॉजिकल थिंकिंग जो है वो स्टार्ट कर देता है। अब लॉजिकल थिंकिंग किस तरह स्टार्ट होती है, मतलब वो चीज़ों को समझने लग जाता है। ट्रांजिटिविटी इसमें होती है, ट्रांजिटिविटी स्टेज में किस तरह होती है कि वो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप समझ जाता है, यानी कि अगर वो एक बैट देखेगा तो वो समझ जाएगा बैट जो है वो क्रिकेट गेम के लिए इस्तेमाल की जाती है ताकि उससे क्रिकेट खेला जा सके, चीज़ों के आपस में ताल्लुक समझ जाता है। अगर कहीं पे पासपोर्ट पड़ा है तो पासपोर्ट हम तभी यूज़ करते हैं किसी फॉरेन कंट्री के जब विजिट करना हो तो तभी पासपोर्ट हम यूज़ करते हैं। तो ऑब्वियसली ये इस तरह की चीज़ों का रिलेशन जो है, आपस में जो रिलेशनशिप होता है चीज़ों का, वो समझने लग जाता है बच्चा। इसमें फर्दर क्या होता है कि रिवर्सिबिलिटी भी आ जाती है बच्चे में। रिवर्सिबिलिटी मीन्स कि जब पहले मैंने कहा था सेकेंड स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज में कि इरिवर्सिबिलिटी होती है, अब रिवर्सिबिलिटी मीन्स कि वो समझ जाता है कि अगर पानी से बर्फ बन सकता है तो बर्फ से दोबारा पानी भी बन सकता है उसको पिघला कर। तो ये रिवर्सिबिलिटी की स्टेज आ जाती है बच्चे में, ठीक है। और सीरिएशन मीन कि वो उस सीरिएशन की स्टेज भी आ जाती है, यानी कि वो चीज़ों को जो है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना सीख जाता है कि कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ज्यादा है, कौन सी न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो लो है, ठीक है, या
कौन से किस चीज को असेंडिंग ऑर्डर पे रखना है, किस चीज को डिसेंडिंग ऑर्डर पे रखना है। तो ये तमाम सीरिएशन मतलब सीरीज में किस तरह चीजों को रखना है वो भी सीख जाता है। और इसी तरह डिसेंट्रेशन वही रिवर्सिबिलिटी की बात है कि इस तरह हम जो है वो मतलब एस्पेक्ट्स जो होते हैं, यानी कि मोर देन वन एस्पेक्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ही लर्न्स, कि एक ऑब्जेक्ट की एक एस्पेक्ट से ज्यादा वो लर्न कर जाता है। जो हमारे पास लास्ट स्टेज आती है पियाजे की इस थ्योरी में, वो हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, जो कि 12 ईयर प्लस जो है वो जारी रहती है और वो कंटिन्यूसली रहती है। अब इसमें 12 प्लस ईयर जो बच्चे का होता है, इसमें क्या होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट कर जाता है। मतलब पहले तो ये था कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जो चीज़ उसके सामने होती थी, जो उसको सामने वो परसीव करता था, उसके बारे में डिफरेंट जो है वो थिंकिंग उसकी आती थी और चीज़ों को परसीव करता था। लेकिन अब क्या क्या एब्स्ट्रैक्ट इमेजिनेटिव थिंकिंग भी उसकी स्टार्ट हो जाती है, वो अपने ख्यालों में भी सोचने लग जाता है, लॉजिकल रीजनिंग देना स्टार्ट कर देता है और दूसरों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव को भी समझना स्टार्ट कर देता है कि उनकी क्या नज़रियात है दुनिया के। हर तमाम जो लोग हैं वो अलग नज़रिया रखते हैं, दुनिया को अलग नज़रिया से देखते हैं, उसकी नज़रिए से जो है वो बाकी लोग जो है वो डिफरेंट है। ये तमाम एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आ जाती है, ये तमाम इमेजिनेटिव यानी लॉजिकल थिंकिंग जो है ना, एक्चुअली जो रियल लॉजिकल थिंकिंग है बच्चे में जो है वो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में जो है वो स्टार्ट हो जाती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जब इंसान कोई चीज़ को प्रिडिक्ट करता है कि मेरे मुताबिक ये चीज़ जो है वो इस तरह होगी, ये तमाम क्या है, ये उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। हालांकि वो रियल में इस तरह एग्जिस्ट नहीं कर रही वो वाकया कोई इंसिडेंट, लेकिन वो एक प्रिडिक्शन दे रहा है कि यार मेरे मुताबिक ये काम जो होगा वो इस तरह होगा। वो उसकी क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। तमाम की तमाम जो चीजें चल रही, वो इंटेलेक्चुअल चीजें जो चल रही है, वो कॉग्निटिव, वो उसके माइंड में जो है वो चल रही है, वो एग्जिस्ट नहीं कर, लेकिन वो अपने माइंड से जो है वो प्रिडिक्ट कर रहा है। And thank you so much for watching this video, and don't forget to subscribe our YouTube channel.